फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों से, वन विकास निगम वालों से कि दोबारा ऐसी गलती मत करना। ये जो कर रहे हैं वो सरकार की छवि खराब करने का प्रयास कर, उनको हटाने की कोशिश मत करना। खिवनी अभयारण्य और खास करके सीहोर देवास के अंदर वन विभाग के। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके मीडिया न्यूज़ और मैं हूं विजय। आज की इस वीडियो में बात करेंगे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और हाल फिलहाल में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बारे में। शिवराज सिंह चौहान कल शनिवार को सीहोर जिले में आए थे और सीहोर जिले में कलेक्ट्रेट की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। पर यहां पर जो भी सीहोर जिले के आदिवासी लोग ज़मीन पर कब्जा करे हुए हैं, वो अपना कब्जा करे हुए हैं और वो अपने परिवारों का जीवन यापन कर रहे हैं। उनको जब पता चला कि शिवराज सिंह चौहान सीहोर में आ रहे हैं तो सभी आदिवासी भाई बंधु इकट्ठे होकर सीहोर पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने सरदार पटेल अभयारण्य का विरोध करते हुए उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को कहा कि हम आदिवासी लोग 2 लाख से अधिक लोग यहाँ पे रहते हैं और कई लोगों के 20-25 सालों से ज़मीनों पे कब्जा का पात्रता मिल गई है, लेकिन कई लोगों को नहीं मिली है। जो देवास जिले के खिवनी में वन विभाग द्वारा आदिवासियों के मकान तोड़े गए हैं, वैसा हमारे साथ ना हो, इसलिए उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को बताए। तो शिवराज सिंह चौहान ने उनको कहा कि जो गलती वन विभाग वालों ने करी है वो आगे नहीं करेंगे, है ना। और जो वन विभाग वाले ये ऐसी गलती कर रहे हैं वो सरकार की छवि खराब कर रहे हैं। मैं इस बारे में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से बात करूंगा और जो भी 2000 से पहले के जो कब्जा धारक है उनको उनका हक मिलना चाहिए, उनको पावती पट्टे बनना चाहिए, है ना। और जो नए कब्जाधारी है उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ। तो शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मैं उनसे बात करूं। शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा मैं आपको वीडियो बता देता हूं, देख लीजिए। फिर कहता हूं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों से, वन विकास निगम वालों से कि दोबारा ऐसी गलती मत करना। ये जो कर रहे हैं वो सरकार की छवि खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अभी जो बात बताई जा रही है, मुझे कई आदिवासी भाइयों ने बताया जगह है नए कब्जे की बात हम नहीं करते कभी, लेकिन पुराने कब्जे उनको हटाने की कोशिश मत करना। उनको हटाने की कोशिश मत करना। ये खबरें मिल रही है कि नीचे कई बार कहते हैं, करण सिंह जी भी खड़े, उनके क्षेत्र के लोग भी आए हुए हैं। आपके बाद भोपाल भी आए थे। कई बार कहते हैं कि ये कब्जा है, पैसा दे दो तो कब्जा नहीं है और पैसा नहीं दो तो कब्जा है। ये बातें आती है सामने। यारनगर, जमोनिया, खांडावर, कई जगह से शिकायतें सामने आई है। मोहन जी के राज में, भारतीय जनता पार्टी के राज में ये किसी भी कीमत पर नहीं चलेगा, किसी भी कीमत पर। और ये जो अभयारण्य की बात हो रही है, एक बात मैं साफ कर देना चाहता हूं। आपकी मांग के आधार पर आज ही जिला पंचायत में हम प्रस्ताव पारित करेंगे। इंसान के लिए जगह रहने दो, शेर तो बहुत आ गए हैं, बाकी जगह बताओ। लेकिन इंसान को भगा के शेर नहीं चलेगा। जानवर को क्या, और इसलिए क्योंकि हम जानते हैं जब ऐसा अभयारण्य बनता है तो फिर धीरे धीरे इनको बाहर निकाल दो, बाहर बताओ, विस्थापित करो। सभ्य समाज के लोगों
कई बार दिल में तकलीफ होती है। बड़े बड़े बंगलों में बच्चे रह रहे हैं चैन से, और ये गरीब कह रहे हैं हमारा टापरा तोड़ दिया, बरसात में क्या जाए, कोई बताए तो। चिंता मत करो, मैं साथ हूँ, सरकार भी साथ है, आपको मुख्यमंत्री से मिलवाऊंगा मैं, बिल्कुल चिंता मत करो। फिर कल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी वन विभाग खिवनी देवास के बारे में उन्होंने चर्चा करी, और चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि मंत्री विजय शाह वहां पर जाए और जो जगह है वहां जाके जायजा ले, जांच करे, फिर जो आदिवासी लोगों के साथ ऐसा हुआ है उनको सहयोग करे, है ना। तो मुख्यमंत्री ने क्या कहा वो देख लीजिए, बता देता हूँ। खिवनी अभयारण्य और खास करके सीहोर देवास के अंदर वन विभाग के अमले के द्वारा या आदिवासी अंचल को लेकर के कुछ मेरी घटनाएं ध्यान में आई है, जिसमें बारिश के दरमियान इस कार्रवाई से हमारे गरीब वर्ग के लिए थोड़ी सी मैंने विभाग को भी कहा है कि बारिश का समय है, हमारी कोई भी कार्रवाई, हमारी सरकार गरीब आधारित सरकार है, किसी भी आदिवासी भाई बहन को कष्ट हो तो इससे बड़ी मेरे लिए दुख की बात नहीं। मैंने कहा है कि आप अपने सारी सिस्टम में उन व्यवस्था को खड़ा करें जिससे सरकार की योजनाओं का भी पूरा हो और सरकार की योजना के साथ साथ जो हमारी संवेदनशीलता है वो भी बरकरार रहे। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम लगातार उसी प्रकार के जनहितैषी काम करते जा रहे हैं जिसके आधार पर हमारे सभी वर्गों में, खासकर अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी और सामान्य वर्ग के भी गरीब लोगों के सबके जीवन में बदलाव आए, सबके जीवन में सरकार की मदद मिले और उनके अपने जीवन में समृद्धि का रास्ता खुले। आइए हम सब संकल्प करें, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश के साथ प्रदेश भी नंबर 1 का बने। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर मैंने माननीय मंत्री विजय शाह जी से भी कहा है कि वो वहाँ जा कर के इस पार्ट पे देखे और आदिवासी भाई बहन के लिए जो जो मदद हो सकती है वो जरूर करें। 27 तारीख को खातेगांव में महाआंदोलन किया गया। यहाँ पे हजारों की संख्या में आदिवासी भाई लोग गए थे और उनकी मांग थी, वो मांग एसडीएमओ द्वारा स्वीकार कर लिया गया था, है ना। और यहाँ पे पतरे शेड वगैरह भी डाल दिए गए हैं। जहाँ पे मकान टूटे हैं वहाँ पर पत्रों का शेड डाल दिया गया है और अभी उनके 20 बाई 30 के पतरे शेड बनेंगे। भैया ये कहानी वही भेजना है। हाँ ठीक है, रखो चलता। जय जोहर। लड़ेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे लड़ाई है। ये जोहर का नारा है, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है ना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।